विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या है, इससे यह स्पष्ट होगा कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन 3 से, कौन 4 से, मतलब जो भी संख्या विभाज्यता का नियम, ये सब विभाज्यता का नियम जो है, विभाज्यता के नियम पर आधारित हर एग्जाम में सवाल आते हैं। चाहे आप MTS का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम दीजिए, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, NTPC का एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा या नवोदय का एग्जाम में भी आता है, मतलब सभी में आपको विभाज्यता का नियम बताता है। तो विभाज्यता का नियम में सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम बताता है, 2 से विभाज्यता का नियम यह बताता है अंतिम अंक, अगर देख लीजिए कि अंतिम अंक जो है किसी संख्या का अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य है तो समझ जाइए कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य, पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। यानी अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य कहलाएगी, 2 से विभाज्य होगी, यानी 2 से विभाज्य होगी। देखिएगा विभाज्य होगी। आगे जब सवाल बताएंगे इसमें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब क्या, जैसे देखिए मान लीजिए इस तरह से दिया हो तो हम पूरा को क्यों भाग देंगे, इसी को देकर देखेंगे, 6 में ही देखेंगे 2 से कटता है कि नहीं, 2 तिहाई 6 कट गया तो समझिए कि पूरा 376 भी हो 2 से विभाज्य होगा। मान लीजिए अगर आपको दिया गया, अगर इतना अगर लंबा दे दिया गया है अगर इस तरह से, तो आप अंतिम अंक को ही देखिएगा, जैसे 4 है तो 4 को ही देखिएगा कि 2 से पूरा कट रहा है कि नहीं, कट गया तो समझिए कि 15,764 भी 2 से विभाज्य है, कोई भी अंक। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम को कैसे जानेंगे हम, 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम के लिए आपको याद रखना होगा कि पूरी संख्या को, अगर पूरी संख्या को जैसे जितना संख्या दिया हुआ है और संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ करके देखेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, यानी वह संख्या जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य हो, 3 से पूरा कट जाए, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य कहलाएगी, 3 से विभाज्य कहलाएगी, यानी विभाज्य होगी। अब कहिए कैसे, अगर मान लिया जाए आपको दिया गया है इस तरह से दिया गया है, ये देखेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसको जोड़िए, 7 6 13 5 18, यानी इसको जोड़ेंगे 5 7 6, यानी 7 5 12 6 18, 18 आ गया तो जान रहे 3 से पूरा कट जाएगा, 3 6 18 बार में कट जाएगा। अब ये समझ जाइएगा 576 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर मान लिया जाए आपको दे दिया जाए इस तरह से दे दिया है 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो जोड़िए इसको, 3 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ इस तरह से, मैंने 4 3 7 2 9, यानी 9 आया तो 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9, यानी पूर्णतः विभाज्य हो गया। अब अगर मान लिया जाए बड़ी संख्या जैसे दे दिया जाए इस तरह से दे दिया जाए, तो अब कहिएगा कि विभाज्य है कि नहीं। अगर मान लिया जाए इसको जोड़िएगा, 7 5 12 12 6 18 18 3 21, ठीक है। अगर मान लीजिए 21 हो गया टोटल जोड़ करके, इस तरह जोड़िएगा इस सब अंकों का, तो क्या हो गया 21, 21 में 3 से भाग दीजिएगा, 3 7 21, अब ये कट गया तो समझिए कि पूर्णतः पूरी संख्या यानी 5763 भी जो है तो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम देखिए, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्य कैसे होगा, हम कैसे जानेंगे कौन संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य तो ये देखेंगे वह संख्या जिसका अंतिम दो अंक जो है, अंतिम दो अंक
4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या माने वो जितनी जो भी है वह पूरी संख्या 4 से, मतलब वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अब इसमें देखना है कि जैसे मान लिया जाए आपको इस तरह दिया है, पहला मैंने दिया 312, ये देखेंगे लास्ट 2 अंक जैसे 12 है तो 3 से अगर 4 से काटेंगे, मान लीजिए इस तरह 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, ये कट गया तो समझिए कि ये क्या है, 4 से विभाज्य है। अगर मान लिया जाए इस तरह दे दिया जाए इस तरह से, तो आप देखेंगे अंतिम 2 अंक देखेंगे, जैसे 68 है, 68 को काटेंगे 4 से तो क्या है 17 चौका 68, यानी 17 बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी इतना कट जाएगा। इस तरह से देखेंगे अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो समझिए कि वो पूरी संख्या माने जैसे 768 है तो 4 से विभाज्य है। जैसे मान लिया जाए अगर इस तरह दिया रहे 596, तो 96 को भाग देखेंगे 4 से कटता है कि नहीं, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16। इस तरह से क्या होगा, ये 4 से विभाज्य होगा। अब देखिएगा कोई पूछेगा 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्यता का नियम पूछेगा तो कैसे क्या कहेंगे, 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम के लिए क्या है कि 5 से विभाज्य संख्या वह संख्या होगा जिसके अंत में 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम यह बताता है कि वह संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, माने 0 हो चाहे 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अब देखिएगा कोई कहेगा, जैसे अब देखिए कभी कभी दे देता है कि मान लीजिए इस तरह, अब जैसे देखिएगा इस तरह से दिया हुआ है तो अंतिम अंक देखिए 5 है तो ये समझिए 5 से विभाज्य होगी। अगर यहां देखा जाए इतना दिया है, अंतिम अंक 0 है तो 5 से विभाज्य होगी। अगर मान लिया जाए इस तरह से दिया रहे तो अंतिम अंक 0 है तो 5 से विभाज्य होगी। अगर मान लिया जाए आपको दिया रहे इस तरह से दे दिया जाए अंतिम अंक 5 है तो क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। कहा गया सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है, नदियों में क्यों नहाते हैं सब मजा तो झील में है। सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है, व्हाइट कपड़ा का चहक देखिए सब उजाला नील में है। देखिए विद्यार्थी कहा गया है, आगे आप भी जानते हैं अपने जीवन में विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा क्या है, ज्ञान ग्रहण करना। अभी अगर आप अपने समय को अगर बर्बाद नहीं करते हैं, समय को महत्व देते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही मंगलमय होगा। कहा गया सुखार्थी कुतो विद्या और विद्यार्थी कुतो सुखम, यानी विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुखार्थी को विद्या कहाँ। इसलिए थोड़ा कष्ट हो लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दें और नोट्स बनाते जाएं और मैथ को डर भगाएं, इतना जरूर कहेंगे हम। 6 से विभाज्यता क्या बताते हैं, 6 से विभाज्य माने कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, वह संख्या जो 2 से एवं 3 से विभाज्य हो, 2 से एवं 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य कहलाएगी, 6 से विभाज्य कहलाएगी, 6 से विभाज्य कहलाएगी यानी कहलाएगी। अब क्या है, अब 2 से विभाज्यता का नियम बताए थे कि अंतिम अंक जो हो, अंतिम सिर्फ एक अंक जो हो वो अगर 2 से कट जाता है तो वह 2 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्यता का नियम बताए थे कि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य है। पूरा जैसे संख्या कोई दिया है,
लंबी संख्या दिया है उसके अंकों का जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे कि 3 से वह पूरा पूरा कट जाता है तो क्या है वह मतलब 3 से विभाज्य है। तो उस तरह से दोनों को मिला करके इस बार देखेंगे कि 6 से कौन सी संख्या जो है जो 6 से आपको विभाज्य है। जैसे मान लिया जाए आपको देखना है 132 हम लिख दिए, तो आप 132 को तो जान रहे हैं कि 2 से कट जाएगा। अब ये अंक को अब 3 से देखिए कटता है कि नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम तो यह बताता है, 2 से विभाज्यता का नियम बताता है कि अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक जो है वो 2 से क्या हो, विभाज्य हो, 2 से क्या हो, विभाज्य हो। लेकिन 3 का विभाज्यता का नियम बताता है कि इसके अंकों का योग जो है, ये अंकों का योग, जैसे ये 1 2 1 3 2 है, जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 1 6, यानी 6 आ गया, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दूनी 6। अब ये जान जाएंगे कि ये 132 जो है 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। तो हम समझ जाएंगे क्या कि ये जो संख्या जो है से मतलब 6 से भी विभाज्य है। अगर मान लीजिए कोई कह देगा कि नहीं हमको दे दिया है 744, अब देखेंगे तो ये तो जान जाएगा 744 अगर दिया है ये 2 से तो विभाज्य है, ये अंतिम अंक जो है क्या है, 2 से विभाज्य है। लेकिन अब हम देखेंगे 3 के विभाज्यता का नियम हम देखेंगे कि इसके अंकों का योग माने 7 जोड़ 4 जोड़ 4, मतलब देखेंगे का 7 4 11 11 4 15 15 आ गया, अब 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 5 15। तो अब हम ये देखेंगे कि 744 भी जो है तो क्या है आपको 6 से विभाज्य है। अगर मान लिया जाए, अगर आपको दे दे कि इस तरह 6000 इस तरह से दे दे 6000 मान लिया जाए इतना दे दिया जाए, तो ये कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि मान लिया 3 से तो कट जाएगा, मान लिया 6000 3 से कट जाएगा, 6 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 6। लेकिन 2 से विभाज्यता का नियम ही बताता है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, तो नहीं कटेगा। तो अगर मान लिया जाए इस तरह से आपको देखना है कि 6 का विभाज्यता का नियम बताता है कि अंतिम अंक 2 से भी कट जाए और इसके अंकों का योग तो आप जान रहे हैं कि जैसे देखिए 3 3 6 6 6 12 कट जाएगा। लेकिन 2 से विभाज्यता का नियम नहीं बताता, ये कहता है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। इसलिए यह क्या है 6303 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है? 7 से विभाज्यता का नियम बताता है कि वह संख्या जो क्या हो, 6 का गुणज हो, 6 का गुणज हो और उसमें क्या बताता है 6 बार हो, 12 बार हो और 18 बार हो, 6 बार हो, 12 बार हो या 18 बार हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखिए, अब इसमें क्या देखना है 7 से विभाज्यता का नियम। जैसे देखिए अभी आपको बताया गया 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम बताया गया अंतिम जो अंक हो 2 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्यता का नियम यह बताया गया कि आपको अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। पूरा संख्या दिया है उसमें सब अंक को जोड़ दीजिए, अंक जोड़ने के बाद 3 से कट जाता तो समझिए कि 3 से विभाज्य। 4 से विभाज्यता का नियम यह बताया गया कि आपको अंतिम 2 अंक जो हो 4 से विभाज्य हो। अंतिम 2 अंक देखिएगा, पूरा अंक को भाग देने से मतलब नहीं है, 2 ही अंक को भी भाग देके देखिए ना 4 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर 2 अंक 4 से कट जाता तो पूरी संख्या 4 से भी विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि अंतिम में 0 या 5 हो तो समझिए 5 से विभाज्य है, बस इतने पकड़िए, अंतिम में 0 हो चाहे 5 हो तो 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम आपको बताया गया कि वह संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। और 2 से विभाज्यता का नियम बताता है कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो 2 से वो विभाज्यता का नियम 2 माने 2 से पूरा कट जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम बताता है कि अंकों का योग जो है 3 से अगर कट जाता है तो 3 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य वही होगा
जो मतलब 2 और 3 दोनों विभाज्यता का नियम पालन करेगा। लेकिन 7 का विभाज्यता का नियम यह कहता है वह संख्या जो 6 का गुणज हो। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब कितना लोग कहेंगे गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, पहाड़ा, बस इतने याद रखिएगा। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। पहाड़ा आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे पहाड़ा में कि अगर 6 का पहाड़ा पढ़ना, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तरी 18, 6 चौके 24, इस तरह से। लेकिन ये भी कह रहा है कि वह संख्या जो 6 का गुणज हो और 6 बार हो। जैसे मान लिया जाएगा 6 ही लिखिएगा 6 बार, जैसे कोई संख्या लिखिएगा 1 बार 2 3 4 5 6, तब ये जानते हैं 7 से विभाज्य होगा। अगर मान लिया जाए अगर आपको लिखते 12 12 12 12 12, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इस तरह से लिखते हैं तो ये 7 से विभाज्य है। अगर कोई किसी को शक लगता है तो भाग किसी में दे सकते हैं। जैसे इसी में भाग देके देखिए, 7 से भाग देके देखिए तो आपको 7 नामा 63 कट गया, 3 बचा, ये 6 उतरा, 7 पचे 35, 7 पचे 35 कट गया, 1 बचेगा। अब उसके बाद उतरेगा फिर क्या, 6 उतरेगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी का हो गया ये 14, ये बचेगा 2, और उसके बाद फिर जैसे देखिए ये 2 हो गया, ये बार हो गया, ये भी हो गया, फिर ये 2 उतारिए, फिर 6 उतार दीजिए तो 6 चौके 7 से 70, 21 21 काट दिए। जब भी 7 से विभाज्यता का नियम जो बताया कि पूरा से कट जाएगा, तो आप यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल उसको देखिए, एकदम याद रखिए कि 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि वह संख्या जो हो जो 6 का गुणज हो, 6 का गुणज हो यानी 6 का पहाड़ा हो। जैसे मान लिया जाए और भी 6 बार हो, इस तरह से इस तरह से दिया हुआ है 6 बार हो, या मान लिया जाए 6 का पहाड़ा 12 होता है, 12 12 12 12, इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इस तरह से 12 लिखा हुआ हो। अब भाग देके देखिए 7 से पक्का कट जाएगा, 7 से देखिए भाग देके देखिएगा 6 6 6, इस तरह काट दिए। अब देखिएगा इसको काटिएगा 7 नामा 63, 7 नामा 63 कट गया, 3 बचेगा, 7 पचे का हो गया 35, 7 पचे 35, उसके बाद 1 फिर उतरा 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट गया, फिर उतरा 6, 6 चौके 24, 7 से 70 21, 70 21, उसके बाद उतरेगा कितना, ये बचा 5, फिर 6 लास्ट वाला उतरेगा, 7 8 56, 7 8 56। देखिए 7 से विभाज्य हो गया। तो 7 से विभाज्यता का नियम यह बताता है कि वह संख्या जो 6 का हो गुणज हो और 6 बार हो, चाहे 12 बार हो, चाहे 18 बार हो, तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। अब उसके बाद देखिएगा 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि वह संख्या जिसके 3 अंक, अंतिम 3 अंक, जिसके अंतिम 3 अंक जो हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह कट जाए, पूरा विभाज्य हो जाए, पूरी तरह विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। आप देखिएगा जैसे अगर कोई कहता है कि अंतिम 3 अंक हमको देखना है, तो अंतिम 3 अंक कैसे देखेंगे। अगर मान लिया जाए आपको दे दिया 14,872, अगर आपको कहेगा ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर मान लिया जाए दूसरा अंक दे दिया जाए आपको कि 13,000, इस तरह 13,328, इस तरह से दे दिया जाए, तो अब ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों 3 अंक, अंतिम 3 अंक,
इसमें भी अंतिम 3 अंक इतने को भाग देंगे, जैसे 8 जितना 876 को भी भाग देंगे 8 से, तो क्या है 8 एकम 8, 8 एकम 8 कट गया। अब उतरा 6, 8 9 72। अब ये अगर नहीं कटा 4 शेष बच गया तो इसको कहेंगे यह विभाज्य नहीं है, यह विभाज्य या 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य नहीं है। अगर मान लिया जाए अंतिम 3 अंक को, जैसे देखे 328 दिया है, इसको भाग देंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32 कट गया। उसके बाद 8 उतरा, 8 एकम 8, ये कट गया। तो ये देखेंगे अंतिम 3 अंक जो हो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो तो समझेंगे कि वह संख्या क्या है 8 से विभाज्य, अंतिम 3 अंक। जैसे अगर मान लिया जाए आपको इसके जगह और अंक जैसे दे दिया जाए, अगर इसके जगह और अंक दे दिया जाए, जैसे अगर दे दिया जाए क्या 15,408, 15,408। अगर मान लिया जाए और दे दिया जाए संख्या, अगर दे दिया जाए आपको 17,608, 17,608, तो देखेंगे इतने अंक को देखेंगे, 3 अंक को ही देखेंगे 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे देखेंगे 6 से भाग देकर 608 में 8 से भाग देंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, ये 8 उतरा, 8 6 48। तो मतलब समझ जाइए पूरी संख्या जो है यानी 17,608 जो है वो 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये भी संख्या को 408 को खाली सिर्फ भाग देंगे 8 से देके देखेंगे, तो अगर 8 से कट जाएगा, 8 5 40 कट गया, 8 एकम 8, तो हम समझेंगे कि यह संख्या जो है 8 से विभाज्य है। इसी तरह आपको अभी तक बताया गया क्या 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्य देखिए हम बता रहे हैं, उसमें हम ये इतना देखेंगे कि हमारी वीडियो अगर देखिएगा तो आप भुला नहीं पाइएगा। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम हमने बताया कि अंतिम अंक अगर 2 से कट जाता है तो 2 से पूरा अगर पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। अगर ये देखेंगे कि अंकों का, जैसे देखिए पूरा कोई अंक दिया है उसके अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो क्या है, पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। मान अंकों का योग 4 से विभाज्यता का नियम में हमने बताया क्या, 4 से विभाज्यता का नियम बताया कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। अगर मैंने 5 से विभाज्यता का नियम बताए हैं कि अंतिम में किसी संख्या के अंतिम में अगर 0 हो और या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो समझिए 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम हमने बताया है कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्यता का नियम बताता है कि अंतिम अंक 2 से कटता है तो 2 से विभाज्य है, और 3 से विभाज्यता का नियम बताता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य, यानी 3 और 2 दोनों का नियम पालन करता है। 3 और 2 दोनों के विभाज्यता का नियम जो संख्या पालन करेगा वह 6 से विभाज्य होगा। 7 से विभाज्यता का नियम हमने ये कहा कि वह संख्या जो क्या हो 6 का गुणज हो, वह संख्या 6 का गुणज। 6 का गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा 6 का 6 पर 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 18, इस तरह पढ़ते जाएंगे, माने 6 का पहाड़। लेकिन 6 का गुणज हो और लगातार 6 बार हो, लगातार 6 बार हो, तब वो क्या है आपको 7 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम बताया है कि देखिए पूरी संख्या को विभाज्य नहीं कीजिए, 3 अंक, अंतिम 3 अंक को देखिए कि अगर आपको 8 से पूरा कट जाता है तो वो समझिए कि पूरी संख्या क्या है 8 से विभाज्य है। अब देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यानी 9 से पूरी कट जाए, 9 से अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसमें देखेंगे क्या, जैसे 3 का भी विभाज्यता का नियम यही देखे थे, 3 का भी विभाज्यता और 9 का विभाज्यता दोनों का नियम सेम है। 3 का विभाज्यता का नियम भी यही था कि जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। उसी तरह 9 से विभाज्यता का नियम भी बताता है कि जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो
तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब इसमें जैसे में देखेंगे आपको, जैसे में अगर मान लिया जाए आपको अगर कहा जाए, माने बहुत तरह की संख्या दिया, जैसे मान लिया जाए आपको दिया जाए 4104, इस तरह से अगर आपको दे दिया 4104, और अगर सवाल में दे दिया कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं बताइए, तो आप अगर मान लिया जाए 9 विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 से विभाज्यता का नियम यह बताता है कि ये दो सब अंकों का योग, जैसे देखेंगे 4 1 0 4, ये जोड़ के देखेंगे 4 1 5 5 4 9, 9 आया। अब 9 से 9 1 9 कट जाएगा। हमको उतना भाग क्या देना है पूरा में कि 9 से भाग करता है कि नहीं करता है। ऐसे भी अगर भाग देके आप देखिएगा 4104 आपको क्या है 9 से विभाज्य होगा। जैसे मान लिया जाए अगर आपको कहता है 873, इसमें लोग गड़बड़ा जाएंगे कि कटे कटे कि नहीं। नहीं, नियम हम जानते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम बताता है कि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो क्या होगा, वह पूरी संख्या यानी 873 भी 9 से विभाज्य होगा। 8 7 15 15 3 का हो गया 18। अब 18 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी का हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि 873 भी जो है से क्या है 9 से विभाज्य है, और 4104 भी है वो 9 से विभाज्य है। अगर मान लिया जाए अगर आपको संख्या दे दिया जाए, संख्या दे दिया 3762, इस तरह 3762 इस तरह से दे दिया जाए। अब इसको भी देखेंगे ये 9 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसे सवाल आगे जब प्रैक्टिस कराएंगे तब उसमें आपको ये सब याद कराएंगे कि हाँ 9 से विभाज्यता का नियम क्या था। अब इसको जोड़िए 3 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 2, 7 3 10, 10 6 16, 16 2 18, ये 18 हो गया। अब 18 को 9 से भाग देंगे 9 दूनी 18, तो हम जान जाएंगे कि 3762 जो है 9 से विभाज्य है। अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम कोई कह देगा कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। अगर मान लिया जाए कोई कह दे कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, वह विभाज्यता का नियम कहता है कि वह संख्या जिसके अंतिम में शून्य हो, बस यही याद रखिएगा। वह संख्या जिसके अंतिम में क्या हो, शून्य हो, जिसके अंतिम में क्या हो, शून्य हो। वह संख्या जिसके अंतिम अंक जो हो, अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक शून्य हो, अंतिम अंक का हो 0 हो यानी शून्य हो, तो वह संख्या जो है वह संख्या 10 से क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। 10 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी। जैसे मान लिया जाए अगर आपको इस तरह दिया है, अगर 0 बैठा दिया तो विभाज्य होगी। अगर मान लिया कोई भी अंक दिया है, 0 बैठा दिया विभाज्य होगी। कोई भी अंक दिया है, अगर मान लिया जाए इस तरह से दिया है तो 0 लास्ट में दे दिया तो क्या है, वह 10 से विभाज्य है। तो आपको 10 तक विभाज्यता का नियम बताए। अब उसके बाद आपको 11 का विभाज्यता का नियम अगर कोई पूछ देता है कि 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वह संख्या 11 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि वह संख्या जिसके सम और विषम स्थान पर, सम और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग, सम और जैसे सम स्थान है और विषम स्थान है, यानी वह संख्या जिसके सम और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग में अंतर। जैसे मतलब कहने का मतलब सम और विषम का स्थान, जैसे देखिए इसमें क्या परिभाषा है, वह संख्या जिसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर, यानी सम स्थानों का योग यानी वह संख्या जिसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान
स्थान के अंकों का योग के अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य कहलाएगी। वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब इसमें देखना है क्या कि जैसे कौन ऐसी संख्या है, जैसे इस तरह से अगर कोई कह दे कि 11 से विभाज्यता का नियम हम कैसे पकड़ेंगे कि मतलब विभाज्य है कि नहीं। जैसे देखिए, आपको अगर इस तरह से दे दिया जाए, इतना है, ठीक है, एक मतलब 13,574 क्या है 574। फिर अगर क्या दे दिया जाए इस तरह से 55 ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये भी जो हो माने सम हो, जैसे देखना है कौन आपको, जैसे 5 है तो सम हो, 4 हो तो सम हो। माने किसी स्थान पर जैसे अगर मान लिया जाए, अगर आपको दे दिए 2 लिखना है लेकिन सम स्थान तक लिखना है तो भी 11 से विभाज्य होगी। अब यहां पर देखिएगा, ये 11 से विभाज्यता का नियम आपको बताया गया। क्या 11 से विभाज्यता का नियम बताया गया है कि विषम स्थान, जैसे देखिए अल्टरनेट, चलिए 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये जोड़िए एक साथ है, 1 जोड़ 3 जोड़ 4, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, आप जोड़िएगा इसको तो कितना आ जाएगा 4 3 7 और 1 8, इस तरह से आ गया 4 3 7 और 1 8, ठीक है। नहीं 1 1 5 है ना, 1 5 4, 1 5 4 है, 1 5 4 तो 5 4 9, 1 का हो गया 10 हो गया। फिर सम स्थानों का देखिए, सम स्थानों का, तो सम स्थानों का देखिए क्या है यहां पर, ये देखिए जो 3 और 7 अल्टरनेट देखिए, 7 प्लस 3 है मतलब 10 है। अब दोनों का अंतर करिएगा, यानी 10 में से 10 घटाइएगा तो क्या आ गया 0 आ गया। तो समझिए कि ये क्या है 13,574 जो है से अगर 11 से विभाज्य है, 11 से क्या है विभाज्य है। आप जैसे देखिए, अगर 11 से विभाज्यता में, 11 से विभाज्यता में अगर आपको कह रहा है 11 से विभाज्यता में अगर मान लिया जाए, अगर आपको संख्या जैसे इस तरह दे देगा, अगर मान लिया जाए आपको दे दिया जाए कि इस तरह से 23 45 2 मतलब क्या है 23,452। अब इसको 11 से विभाज्य है कि नहीं, मान लिया जाए अगर आपको संख्या वो दे दिया जाए। फिर अगर आपको अगर मान लिया जाए संख्या अगर आपको दे दिया जाए कि इस तरह से 35 42, अगर ये देखेंगे कि मतलब कोई पूछेगा कि माने 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपको 11 से विभाज्यता का नियम बताए थे कि अल्टरनेट देखिएगा, जैसे देखिए 1 छोड़ के 1 छोड़ के 1, तीनों को जोड़िए, जैसे क्या है आपको 2 प्लस 4 प्लस 2, ठीक। और फिर इस सम स्थान मतलब ये सम स्थान, ठीक, माने दूसरे स्थान फिर तीसरा छोड़कर चौथा स्थान, ये दोनों जोड़िए, मतलब ये अगर इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा 4 2 6 2 8 हो गया। और ये भी जोड़िएगा 5 और 3 जोड़िएगा तो 5 और 3 का हो जाएगा 8। अब दोनों का अंतर क्या है, दोनों का जो अंतर निकालना है, दोनों का योग का अंतर जो निकालना है, तो 8 में से 8 घटा देंगे क्या आ गया 0। तो ये देखना है 11 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है उसमें ये देखना है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग दोनों का अगर अंतर कर देंगे, दोनों का योग में अगर अंतर करके देखेंगे, अगर 0 आ जाए या 11 से भाग लगने वाली संख्या आ जाए, जैसे 22 आ जाए, 11 ही आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे आगे मान लिया जाए इस तरह से अगर ऐसा दिया हुआ है
जैसे आपको लगता है कि विभाज्यता का नियम है, कैसे आगे सवाल देगा, तो अगर मान लिया जाए इस तरह दे दिया जाए 23 45, यहां दे दिया जाए स्टार, यहां स्टार दे दिया जाए, फिर विकल्प में आगे दे दिया आपको 23, मान लिया जाए इस तरह दे दिया जाए 23 45 में ऐसे लिख देगा कि स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखा जाए, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखा जाए, स्थान पर कौन सी संख्या रखा जाए। तो अब आप देखेंगे कि जैसे देखिए यहां पास कि हम अल्टरनेट देखना है कि यहां से जाएंगे हम 2 से जाएंगे 4 के बाद, 4 के बाद देंगे स्टार के बाद, तो हम ये देखेंगे और विकल्प में जैसे दे दिया आपको 1, मान लीजिए ए में दे दिया 1, ए में 1 दे दिया, बी में 2 दे दिया, सी में 3 दे दिया, डी में मान लिया 4 दे दिया। तो आप सोचिए आप क्या रखें। तो आपको विभाज्यता का नियम अगर याद होगा कि विभाज्यता का नियम बताता है कि अल्टरनेट अंकों का योग और फिर सम स्थान के अंकों, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग अगर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तब उसको क्या कहेंगे हम कि मतलब यहाँ पास मतलब कौन सी संख्या रखेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम कर रहा है तो यहाँ देखेंगे 2 4 6, अब यहाँ देखेंगे 3 और 5 8 हो रहा है। अगर 1 यहाँ रखिएगा तो का 4 2 6 1 7 होगा, 5 3 8 हो जाएगा, तो अंतर तो 1 आ जाएगा, अब आना है 0। लेकिन यहाँ क्या कहेंगे हम 4 2 6, तो यहाँ 2 रख देंगे ये वाली, तो 4 2 6 और 2 8 और 5 3 8। तो अब हम जान गए कि ये वाला 2 यहाँ बैठा देंगे हम, तो क्या होगा यह मतलब पूरा 11 से पूरा विभाज्य हो जाए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 3542, तो यहाँ पर देखिए इसको एक अंक छोड़ के जोड़िए, क्या आ गया 3 और 4 7, फिर इसको ऊपर में देखिए एक अंक छोड़ के जोड़िए 5 + 2, 5 और 2 7। अब दोनों का अंतर, दोनों का अंतर देखिए 7 में से 7 घटेगा, 7 में से 7 घटेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अब हम जान गए कि 11 से विभाज्यता का नियम यही बताता है। इस तरह से संख्या दिया रहेगा। अब आपको आगे देखिए 13 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 13 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 3 अंक को देखिएगा, अंतिम 3 अंक में से शेष अंक को घटाकर 13 से भाग देने पर पूरा विभाज्य हो जाए, तो वह पूरी संख्या 13 से विभाज्य कहलाएगी, 13 से विभाज्य होगी। अब कोई कहेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि 13 से विभाज्य कैसे, 13 से विभाज्यता का नियम बहुत उल्टा पलटा लग रहा है। जैसे मान लिया जाए अगर आपको दे दिया जाए, जैसे देखिए इसके साथ साथ जब तक आप सवाल को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं। जैसे देखिए इस तरह दे दिया जाए 53,469 दे दिया गया है। अगर मान लिया जाए इस तरह से दे दिया गया है, या मान लिया जाए आपको इस तरह दे दिया जाए 14,326, इस तरह से दे दिया गया है। अब कहेगा कि ये 13 से विभाज्य है कि नहीं, तो यहां कहता अंतिम 3 अंक में से, ये अंतिम 3 अंक में से 326 है, ठीक है। अंतिम 3 अंक में से शेष अंक को घटाया जाए, घटाकर मतलब बाकी ये 2 अंक जो बचा इसमें से घटाइए, ठीक है। घटाने के बाद आपको कितना बचेगा 312, घटाकर 13 से भाग देने पर पूरा अब देखिए 13 से पूरा अगर कट जाता है तो समझिए कि ये 14,326 क्या है 13 से विभाज्य है। 13 से काट कर देखिए 13 दूनी 26, अब बच गया 5,
ये 2 उतरा, 13 चौके 52, 13 चौके 52। अब आप देखिए इसका मतलब है 14,326 जो है 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। और फिर इसमें देखेंगे हम, जैसे आपको इसमें क्या देखेंगे, फिर यहाँ 3 अंक देखिए, 3 अंक, 3 अंक के बाद जो अंक बचेगा, जैसे आपको मान लिया बचा है कितना 469, 469 में से अंतिम 2 अंक जो बायां साइड वाला बचेगा, जितना अंक जो भी बचेगा उसको घटा कर देखेंगे। यहां मान लिया घटा कर देखें तो कितना बच गया 416 बच गया। अब इसको भाग देकर देखेंगे 13 से कटा कि नहीं, 13 से भाग देकर देखेंगे, 13 39, 13 39 हो गया। अब क्या कटेगा, यहां बचेगा 2 उतरा 6, 13 दूनी 26। अब आप विभाज्यता का नियम में देख लिए होंगे कि 53,469 कट गया है, 53,400 जो 69 है, सो आपको 13 से पूरा 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 क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अगर आपको कोई कह दे कि नहीं हमको और बड़ा संख्या कोई बताइए, अगर बड़ा संख्या दिया रहेगा तो ये तो 5 अंक वाला होगा, 5 अंक वाला हम जान गए कि 13 से पूरा पूरा कट गया है, 13 से क्या है पूरा पूरा, इस तरह से हम जान रहे हैं घटा करके कि पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मान लिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से 61,000 माने 61 79 79 7, मतलब कहने वाले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 61,79,797, ये 13 से विभाज्य है कि नहीं। आपको तो बताया गया कि अंतिम 3 अंक, अब इतना अंतिम 3 अंक में से घटाइएगा नहीं, तो अब आपको देखना है कि ये अंक बड़ा है कि ये अंक बड़ा है। माने मान लीजिए इतना पर बायां साइड और दायां साइड बांट दीजिए, बायां साइड हो गया, ये दायां साइड हो गया। अब आप देखिए दोनों में से कौन साइड बड़ा है, तो ये साइड बड़ा है। तो अब ऐसा करिए कि यही साइड में से 61 79 में से इसको घटाएंगे आप, क्योंकि ये वाला छोटा पड़ गया। तो क्या करेंगे 797 को घटाएंगे, क्या करेंगे 797 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा 2, 1 दाई 17 में से 9 गया 8, फिर ये 10 में से 7 गया 3, एक क्या बच गया 5 बच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब भी हमको 3 अंक में लाना है। सबसे पहले याद रखना इसको 13 की विभाज्यता में सबसे याद रखना होगा हमको 3 अंक में लाना है। तो अब देखिए ये 3 अंक है, अब बच गया कितना 5। अब 5 को यहां से घटा के देखिए तो क्या हो गया 382 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 5 गया 7, एक बच गया 7, 377। अब क्या कहेंगे जब 377 बच गया तो अब 3 अंक जब बच जाए 13 से भाग दे दीजिए, 13 दूनी 26। अब क्या बच गया 1 1, अब उतरा 7, 13 17 से 117 कट गया। अब हम जान गए कि 61,79,797 13 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अब एक बार आप लोग सुन लेंगे 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम